हाँ जी, तो राम राम जी सारा ने और स्वागत है फिर था आपका एक अपनी छोटी ही नई वीडियो में। और काफ़ी दिन के बाद आप तो मिलन लग रहे हैं। आप सबने बेरा है, पहले तो करवा चौथ में बिजी हो रहे थे, फिर कुछ इसी घटना होगी भाई जिस करके अपडेट आप तक कुछ देने नहीं पाए। लेकिन कई सारे से बंदे हैं, कई सारी सी फैमिली है जिनकी बेरा लग रहा है भाई व्लॉग क्यों नहीं आऊँ, किस वजह तक नहीं आऊँ थे। तो आप तक और ख़ास करके मेरे इंस्टाग्राम पे मैं जब भी लाइव आऊँ थी तो मैं इंस्टा पे 3-4 दिन लगातार लाइव आई हूँ, मतलब एक दो दिन छोड़ के ना। तो बहुत सारी बेबिया के कमेंट आए हैं, पर्सनली भी मेरे द्वारा मैसेज आए हैं कि बेबी प्लीज़ आप व्लॉग बनाओ। और सारे बस ने पूछा है आपका पापा का की हो, या आपका पापा मतलब एक्सपायर हो गए या ठीक है, मतलब के बहुत सारे सवाल पूछा है। तो सबके सवालों के जवाब आपने इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो बता दूँ भाई, मेरे पापा और थे, मतलब 4 भाई थे, ये फिलहाल 2 रह गए हैं। तो मतलब सबसे पहला एक्सपायर हुए मेरे ताऊ जी, मतलब सबसे बड़ा मेरा ताऊ था वो। आप साइड में फोटो भी लगा दूंगी, आप देख लियो अगर आपने पहला आप पहला आए तो है मेरे ब्लॉग में, लेकिन इतने आए को नहीं, थोड़े मोटे आए हैं तो। लेकिन कोई बात नहीं, आप साइड में फोटो देख सको। ये थे मेरा बड़ा ताऊ था, मतलब सारा था बड़ा। और इनका थी शुगर, मतलब 3 साल तक लगातार ये बीमार चल गई। तो इनका शुगर थी, तो ये मतलब 11 दिन एडमिट रखे हॉस्पिटल में। और 11 दिन एडमिट रखने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मतलब 3 साल तक लगातार बीमार चल रहे थे। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका मतलब कुछ नहीं बचा भाई, घर ले जाओ। तो 11 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद यूँ के न्यू अपना घर ले आई। तो मेरे ताऊ एक्सपायर हुए थे 23 तारीख ने, ठीक है, जो पीछे 23 तारीख गई, मतलब इस 23 ने 1 महीना। और आज कितनी, आज 23 से है, तो आज 23 ने पूरा 1 महीना हो गया मेरा ताऊ ने। और उसका 4 दिन का बाद, मतलब 23 के बाद 24, 25, 26 और 27 ने मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मतलब 2 भाई, 4 दिन, 5वां दिन था, मतलब मेरे ताऊ हुए 22 ने एक्सपायर हुए थे। और 23 ने जो आकर भाई अंतिम संस्कार करना, तो 22 की रात ने एक्सपायर हुए थे और 23 की सुबह उनका अंतिम संस्कार करा गया था। तो उसके बाद में सोच लो 22 ने मेरे ताऊ एक्सपायर हुए, 23, 24, 25, 26 और 27, 5वां दिन मेरे पापा एक्सपायर हो गया। आप सब ने मेरा भाई, मेरे पापा का कैंसर थी। और बड़ी मुश्किल का वीडियो बनाने लग रही, क्योंकि मेरे कई बेबे इसी भाई जो प्यार करने वाले हैं, जितनी टेंशन है, जितनी सोच है। क्योंकि अगर नाम भी मेरे नू थोड़ा याद है जी, तो मैं अपना आप बैठी हूँ, तो मेरा अपना आप आंखें में को पानी है जी, आप समझ सको भाई फीलिंग, या कुछ बताने की जरूरत को नहीं आप तक। तो बड़ी मुश्किल था मैं वीडियो बनाने लग रही, और मेरे गला कोई भी को नहीं, क्योंकि मेरे किसी दौरे मेरे पे बोलिया ही कौन जाओ। पहली बात तो यह है, अनूप खेत में जा रहा है, मेरी माँ और रियान जा रही है रोहतक। रविता का दौरा 1 हफ्ता का गया ना, क्योंकि उसकी ड्यूटी उसके गेम आ रही है, तो ये फिर उस बार रोहतक आ रही है। तो मैं दोनों जा रही है रोहतक। दिया फिलहाल बाहर बैठी है, वह फ्रूट खाने लग रही, स्कूल में तो आई है। और कई एक बेबे थी इंस्टाग्राम पे, मेरा नाम तो बेबे तेरा ध्यान में को नहीं किया है, लेकिन उसकी बहुत मोटिव करी, उसकी इतनी रिक्वेस्ट करी कि दीदी प्लीज़ आप व्लॉग बनाओ। तो बेबे देख, तेरी रिक्वेस्ट करके मैंने आज व्लॉग अपलोड कर दूंगी, आप देख लियो सारे। तो उसका 5 दिन के बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए भाई। तो देखो कितनी मुश्किल घड़ी एक टाइम पे, एक के घर में। मेरा ताऊ रियल ताऊ था मेरा पापा का भाई, मतलब बड़ा भाई था सबसे। तो एक 5 दिन का अंदर घर में तो 2 इंसान बिक जाए, तो देख लो क्या हालत हो घर की, बहुत बुरी हालत हुआ है। आप भी समझ सको भाई इस चीज़ ने। तो मैं गई थी भाई, देखो संडे ने गई थी, मेरे ताऊ का जो आकर भाई अपना हरियाणा में, और भी सारे समझ सको गोडा नुआ क्या आकर है। तो मैं गई थी संडे नहीं, जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए उसी दिन गई थी मैं। जब तक मामे गए सारे ठीक ठाक, जब मैं पूरी रिश्तेदारी की ओड़ा गोडा नुआ का भाई सब ने बैठा भाई फेटन आया करें बीमार हो। तो मतलब मेरे ताऊ का घर थोड़ा बैरवाई पड़ा है, और आएगा सीधे हमारा घर आए थे फेटन मेरे पापा ने। और मेरे पापा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही थी, जो वहाँ सीरियस कंडीशन हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे रखा था भाई, शुरू में दे दिया था। तो आपने मैं बता दिया, शुरू में मेरे पापा का मामला कैंसर बेरा पटी, तो आखिरी स्टेज पर थी। डॉक्टर बोले कि 50% भी नहीं बच रहा है यो, अगर इसकी छिड़वाओगे तो इसका मतलब खाना पीना इसका बंद हो जाएगा, इसका नाड़ी लग जाएगी, और बचना कुछ है नहीं लास्ट में। डॉक्टर थोड़ा जान पिछाण का, तो शुरू में अच्छी सलाह दे दी भाई, क्यों इसकी छिड़वाओ, क्यों पेट तक भी भूखा रहोगा यो, और हालत भी बहुत घनी बुरी हो जाएगी। और एक मेरे पापा का जो कैंसर थी, मतलब दर्द आड़ी कौन थी, उसका दर्द नहीं हुआ, थोड़ा सा भी दर्द को नहीं हुआ, मतलब एक दिन भी नहीं को नहीं दर्द में रोया और नॉर्मल लेटा रहा अपने बस सारा दिन।
मतलब न्यू था खा रोटी कौन खाए जागदी, बोलिया कौन जागदा, दलिया खा लेंदा, जूस जास दे देंदे वो पी लेंदा, जो कर केले काले खा लेंदा गर्मी में, क्यों गर्मी में हुई थी, गर्मी में बेरा लग गया था हमने। और शुरू में माना बेरा लग गया तो मेरे पापा ने एक दिन रोटी कौन खाई थी, 2 दिन रोटी कौन खाई थी। तो मेरे पापा की थोड़ी मेंटली हालत भी थोड़ी ही खराब थी, थोड़ी दिमाग में थी मेरे पापा का प्रॉब्लम। तो उस करके मेरे भाई बरवाड़ा ले गया शुरू में, भाई यहाँ पे नॉर्मली ले जहाँ शुरू में तो जब इतनी कुछ का बेरा नहीं होता, बरवाड़ा हॉस्पिटल में ले गया, उनकी दवाई दे दी, बोला इनका इसके गला में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनकी 5 दिन की दवाई दी। तो शुरू वाला दिन लेने घना हो गया। तो फिर अगला फिर मेरी मम्मी का थोड़ा शक होया, क्यों मेरे पापा का मतलब कुर्ता का 2 खून के छिट्टे लागे मिले थे मेरी माँ ने। तो फिर मेरी माँ बोली भाई उरा दिखाना कोई फायदा कौन। फिर मेरे भाई इसार ले आया, इसार में उनके सारे टेस्ट हुए, तो फिर डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया था कि इनका कैंसर है और आखिरी स्टेज पे है। 1.5 साल हो गया इन्हें, लेकिन दर्द आड़ी कौन थी उस करके हमने बेरा कौन पटा 1% भी, जमा 1% भी बेरा को लग गया उस चीज़ का, क्योंकि दर्द इब भी कौन था, दर्द मतलब इतने दिन 5.5 महीने था जमा खाट पे था, 1% भी न्यू को देखो नहीं दर्द में। क्यों कैंसर वाले भाई से भी बंदे देखे हैं जो जमा कर रहा है, किलकी मारा है, लेकिन मेरे पापा का वह चीज़ कौन थी, जमा आराम तक कुछ भी दिक्कत नहीं, जुड़ू अगर नॉर्मल लेट रहा तो कोई नहीं कौन का इसका कैंसर है। इसी चीज़ थी बस, बोलना छूट गया, खाना छूट गया, और मतलब मुँह जमा न्यू, मुँह तो इतना सोई आ रहा दी मुँह पर जमा पूरा, और गाच जमा न्यू हो गया सूख करने पतला। तो उस करके ना हमने जब बेरा पटा था कि मेरे पापा कैंसर। और भाई देखो इस चीज़ की या बीमारी इसी है, अगर किसी का 3री या फिर 4थी स्टेज पर है तो वो बंदा बचना नामुमकिन, आप सब ने भी बेरा इस चीज़ का। तो आमना बेरा तो जब पट गया था भाई, डॉक्टर ने जवाब दे डॉक्टर किसी चीज़ खातर, तो आपने बेरा तो जब पट जी है। तो मैं गई संडे ने, मेरे ताऊ का शुरू में मेरे ताऊ का गई गोडन वह का घर आए सारे, जो कुणबा के थे, मेरी माँ भी, अनूप भी सारे थे, और भी हमारी काफ़ी सारी रिश्तेदारी थी। सारे मेरे पापा ने फेट का जमा अच्छा तरीका था सारे जा लिए, मेरा मामा और भी आ रहे थे, और भी घनी सारी रिश्तेदारी आई थी। हमारा परिवार बड़ा है भाई, और काफ़ी सारी रिश्तेदारी है हमारा जमा खूब, और हमारा परिवार का बहुत एक का है, मेरा परिवार ओड़ा बहुत बड़ा है। सच्ची बताऊँ तो मैंने ओडाल इतनी फैमिली का मैंने आज तक किसी का देखा को नहीं, सच्ची रियलिटी बताऊँ मैं। अच्छा भाई दुख सुख में साथ खड़े रहे हैं, बस इतना मैंने बेरा है। लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते रहे हैं, सब ने बेरा भाई। अगर दो कासण है तो खुड़ का भी गए, लेकिन परिवार वो जानिए दुख सुख में जब आपका गला खड़ा है, तो वह चीज़ है। तो मतलब हमारी रिश्तेदारी भी सारी बढ़िया है जो मोस्टली सारी की सारी, जमा मैं किसी ने को नहीं कहूँ, बहुत अच्छी है भाई सारी की सारी। टेम पर जो भाई फेटन आए हैं सारे जमा सब करे हैं, लेकिन किसी का भाई जो भगवान का हाथ में है वो आप टाल नहीं सकती। तो उस दिन वहाँ में गए, मतलब 4:30 बजे का टाइम था। तो मेरे ताऊ का था, मेरी माँ भी आई थी क्यों काम का टाइम हो रहा था, धार दूर काटना का टाइम हो रहा था। तो मेरी माँ मैं ऊपर था आई दोनों, मेरे पापा भीतर लेट रहा था। तो जमा आराम तो लेट रहा, जमा नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, जुड़ू हाँ ठीक लेट रहा है। मेरे पापा का मतलब कैंसर थी जो फूट गई थी, एक दिन पहला दिन शाम ने फूटी 6 बजे, अगला दिन फिर 4 बजे फूटी, और फिर शाम ने मतलब उसे दिन संडे वाला दिन सवेरे फूटी, उसका पहला दिन शाम ने फूटी, और फिर जब मतलब उनकी डेथ मतलब वो हुई उस जब फूटी। तो मेरी माँ मैं देख कर मतलब मेरे पापा ने हमें कल्ला तो छोड़ा है कौन कहते, चाहे मेरा भाई रंधा, चाहे एक जुगर मेरी मौसी है, मेरी मौसी का छोरा है ओडे पढ़ा कर जो +2 में है, मेरी काकी है उसकी बेबे का छोरा, तो मौसी मारी भी मौसी लगी। तो वो साइड वाली खाट पर को लेट रहा था मेरे पापा का, वो फोन देखने लग रहा था, +2 में ही है, कल्ला को छोड़न जुकर तो था ही कौन भाई। तो वो लेट रहा था, मेरे भाई बस मेरे पापा ने चाय चू पिया करने मेरे ताऊ घर तक गया था, पूरा दिन का घर आया था, बोले मैं ताऊ की साइड भी जाया हूँ। तो मेरा भाई गया था, मैं जब मेरी माँ आधार काटने लगी थी, और मतलब मेरे पापा का फूट करना पूरा दिन का खून मुँह में को आने लग रहा था। तो मेरी माँ आधार काटने लगी, मैं देख कर थोड़ी और डक्का मैं लेट रहा माई तो सही, और तो फिर मैं 12 तक बिक गई, बस इतनी दूर गई थी। और बस इतनी देर में मेरी मौसी का छोरा था जो उसका गला गला बोला बेबे तोड़ी आई, ताऊ का घना खून आने लग गया। तो मैं एकदम गई, तो मैं एकदम गई, मेरे पापा दौरा बाजी सी जमा, वो बोला कि बेबे राख लिया थोड़ा तड़ा नमू करवा देंगे, सारे कपड़े कौन दसेंगे। तो मैं आराम में तरा काटने लगी, इतनी आन में उसका दोबारा तो फिर रुका का बेबे तोड़ी आज घना खून आ। मेरी माँ दार काटने लगी थी, मेरी माँ ने भाई सोचा नॉर्मली आवा है कि पूरा दिन का आन लग रहा है, और माम ने मेरी माँ तो कितना बता भी कौन, क्योंकि मैं दार काटे थी काट लेगी इतना आराम था, पूरा दिन का आव था। हमने उस टाइम पर नहीं कौन बैठा भाई, एकदम तो सिचुएशन इसी हो जाएगी। तो और मेरे पापा ने मतलब तो चलो आपने फिर बताऊंगी।
तो एकदम मैं गई, फिर भीतर गई बैज कने पापा पापा मतलब मेरे पापा खून इस साइड मेरे भी मतलब वह चीज़ मेरा जब मैंने आँख आ गया, जब मैं भी आँख बंद करूँ तो जुड़ूँ ये भी जुड़ूँ वह चीज़ मेरा आ गई है। उस टाइम पर बस मैं थी, मेरे पापा दो रहे, जो मेरी मौसी का छोरा था, मेरे भाई ने गया ने बस 20 से मिनट हुई थी, चाचू प्याय करना जमा बाथरूम बूथरूम कराएगा नहीं। मेरे पापा ठीक था भाई, खुद तब जमा आधा घंटा पहला भी नहीं, खुद तब बाथरूम करके आया, जमा बैठ का चाह पी, मेरे भाई ने कुरड़ा कराया, जमा ने उस आराम तक लेटिया। तो मैं गई एकदम बैठ गया, पापा पापा मतलब मेरे पापा यूँ कर मतलब उनका जी टूटा था, जब आप बोल दिया करा कि जी टूटा था। बस मैंने 2 बारी पूरे छाती पे अपना हाथ रहा, पापा पापा मतलब 2 बारी मेरे पापा का जमाने इतना इतना नहीं, थोड़ा हाथ दिल धड़का, तीसरी बार कुछ नहीं। आप समझ सको भाई। वह सिचुएशन बहुत खराब थी, घर की भी घर भी कोई कौन था, क्योंकि सब मरताऊ के साइड जा रहे थे। आप सब ने मेरा भाई रिश्तेदारी आओ तोड़े भी बैठा करें, और उससे पहला थोड़ी देर पहला सारी रिश्तेदारी यारी सब सारा घर भरा जमा, सारी फेट फेट कर गई। हमारे कुणबा की जो मेरी दादी हैं, काकी ताई, सारी फेटन आई, सब गल जमा, सब कहानी देखा मेरे पापा ने, सब कहानी बोलिया मतलब जिसा बोलिया जाओ था न्यू भी कहा चाह पी कर जाइयो, बैठ जो काकी चाह मतलब न्यू बताओ था, समझ में आती भाई हाँ यू के कहना चाहे है। उससे पहला मतलब खुद तक बाथरूम कराया, उठ कर बाथरूम करके आया, चाह पी, सारे काम करे नॉर्मली जमा लेटा। मतलब तीसरी बार मेरे पापा का कैंसर फूटी, और तीसरी बार फूट दे गल मतलब उनके बस इतने दिन के साथ थे भाई, इतने दिन का साथ था हमारा गल। लेकिन वो कहा करे नहीं भाई, माँ बाप की कमी जिंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता, चाहे कोई अपना कितना ही भी कर लो। और हमेशा याद रहा है भाई बिल्कुल जमा, और कहा करे माँ बाप की जरूरत अपन है, कितने बुढ़े हो जाए अपन है जब भी रहा है। और न्यू मेरे ताऊ का भी भाई 11 दिन सबसे बड़ा ताऊ था, हमारा बाप समान था जमा। इतनी हर हर बंदा की हर घर में इतनी सोच रखा गदा, उस इतनी सोच तो मैं हमारे घर में किससे ने भी कोनी होगी जितनी उसकी थी। हर किसी की अपना अपना घर की नहीं उसकी, सबकी सोच थी, पूरी फैमिली की सोच थी, किसका के करना है किसका के नहीं, हर चीज़ की इतनी टेंशन रखा गदा। मतलब उसके बिना तो नहीं लागा जुनू हमारा घर में जुनू ऐसा कोई बंदा तो रहा है को नहीं, इसी फीलिंग आव है। मारा मारा नहीं मतलब मेरे पापा और 4 भाई हैं, आगे मेरे दादा और भी 4 भाई हैं, तो वो सबकी टेंशन रखा कदा, और सब उसकी बात भी मान्या कर दे, जे वो कंधा नहीं तो सारे न्यू कहा कर हाँ ठीक है या बात ठीक है। मतलब इतना समझदार था, इतना वो था। लेकिन भगवान ने 5 दिन के भीतर भाई 4 भाई थे मेरे पापा, और आज देखा तो जुनू कुछ भी नहीं, 2 रह गए। तो एक टाइम पर तो जमा दुनिया जुनू अपनी उजड़ सी जा भाई, उस टाइम पर तनु लाग जुनू कुछ भी नहीं। लेकिन भाई मेरे पापा की सिचुएशन बहुत हद ज़्यादा खराब हो रही थी। हम इस बात ने भी सोच कर चल रहा, दुखी होगा रे बहुत घना दुखी, क्योंकि हो रहा था दुखी तो देखा भी कौन जागदा इसी हालत हो रही थी। लेकिन भाई भगवान की मर्जी आगा, अपनी के चल सका कुछ भी नहीं चल, अपनी मर्जी चलो तो आपे अपने माँ बाप ने कदे भी कौन मरण दिया, कदे भी अपने आख्या घर आखा जमा, बुढ़े भी कौन होने दिया भाई अपनी चल तो। लेकिन जो अपना किस्मत में है वो तो होना ही होना है। तो वही उस टाइम पर मैं ही थी मेरे पापा का दौरा जमा, आज भी मतलब मैनू याद करूँ उस चीज़ ने, उस पल ने, तो वह चीज़ भी मेरी जमानू आख्या गया कि खड़ी हो जाए जुनू। और बस वो कहा करनी भाई भगवान की हुआ है। मेरी माँ और कह रही कि सोमवार न चलांगे गोडा नुआन, मेरे ताऊ का मैंने माँ ना मन तो इतवार नहीं जाना, इतवार नहीं जाना, मन जिद करी बल्कि मैं तो इतवार नहीं जाऊँगी, इतवार नहीं जाऊँगी। तो वो कहा करे भाई बाहर ने किसी का कह के कोनी आख दी भाई, जो कह के आकर भाई तड़का गोडा नुआन चलांगे, तो मैंने बाहर नहीं कुआ मन ना बेमा चलांगे, मेरा जी करे मेरा जी करे। बस वो था भाई आखिरी बार मेरे पापा मैंने देख जिंदा जी दिख रखा था मेरा देखना। अगर नहीं जाऊँ तो और भी मेरा धोखा लागर जुनू हाय गई को नहीं देख ले वो रिश्ता अच्छा तो वही बस उस करके वो लोग को नहीं आए थे। और आज मेरे ताऊ ने पूरा 1 महीना हो गया, और मेरे पापा ने होगा 27 तारीख ने। ये देखो भाई साल भी तोड़े हो जाएंगे जुनू, महीने भी तोड़े हो जाएंगे, ये महीना हो जाएगा, 6 महीने भी हो जाएंगे, फिर साल भी हो जाएंगे। तो बस नहीं होने पाए क्योंकि टाइम जाते आने को लग गया कदी। और बस भाई वह सिचुएशन बहुत घर का खतरा भी बहुत बुरी थी, घर में तो 2 बंदे भी गए तो एकदम थे आप समझ सको हो।
बस पूरी हिम्मत है जमा मैं हसमुख रहूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम करती करती गई कि वह चीज़ याद है जी। बस मेरे सब तक घनी चीज़ याद वह चीज़ आवा कि मेरे पापा जब मेरी आँखें आगे गया जी मन मतलब जमानी मैंने हाथ उरा हाथ ला रखा था मैंने और उरा अजय अगर अपना हाथ में हो तो इतना पे जान भी देवा, फिर अपना हाथ में कुछ भी को नहीं भाई, उस टाइम पे कुछ भी को नहीं और घरा कोई भी को नहीं, बस मामे 3 जने, एक वो तो बालकी है मेरी मौसी का छोरा था जो इतना +2 में इतना शाना कौन था उस टाइम पे, बस मामे थे। और मेरे पापा का सदाए तो भाई सच्ची बताऊँ आपने मेरे में गणा मोह रहा मेरे पापा का शुरू तय। मेरे पापा ने मैं बहुत घनी प्यारी थी, तो थोड़ी दिक्कत सी और थी जब मेरे पापा ठीक था नहीं, मतलब अद ज़्यादा घनी मेरी टेंशन रखा था मेरे पापा घनी जमा घनी सोच न्यू लाडली मैं थी मेरे पापा की। मेरे पापा ने मेरे कदे भी कौन मेरा जिंदगी में ऐड तैड होगी में मेरे पापा ने कदे मेरा 5 आंगली भी को लगाई थी। और मेरे भाई में मेरे पापा का थोड़ा भी मोह कौन था, मेरे भाई का है मेरी माँ का है मेरे भाई में मोह, मेरे पापा का था मेरे में। आप सब ने मेरा भाई बेटी तो अपना पापा की लाडली हुआ करे, और सच्ची में मैं लाडली थी मेरे पापा की। बस भाई जो हो गया तो होना है, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। बस ये था भाई आप तक बताना था, क्योंकि व्लॉग क्यों नहीं आए थे आप सब ने काफ़ी सारे मैसेज भाई, जो अपनी फैमिली है जो मन बेरा है जो दिल तक सपोर्ट करे उनकी टेंशन भी है कि मार तक शेयर करे भाई, मैं समझूँ। लेकिन कई इसे भी हैं जो कह देंगे या चीज़ के शेयर करने की थी भाई, आपने भी तो अपडेट देनी, क्योंकि आप मेरे द्वारा पर्सनली मेरा ऑर्डर आ नंबर पर इतने मैसेज आए मेरे पर रिप्लाई भी नहीं हो सका जिसका उनकी थोड़ी बहुत ही सोच थी भाई जब ये मैसेज करे हैं, नहीं तो आप ये और किसी द्वारा कौन कर दे। तो उस करके मैंने और व्लॉग में भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे, रिंकू का व्लॉग पर भी कमेंट आए थे मैंने देखे थे, इंस्टा पर भी काफ़ी सारे मैसेज आए थे, लाइव आए थे जब भी दीदी आपके पापा ठीक है आपके पापा, भाई उनकी के जवाब दूँ मन के जवाब दूँ ठीक है कौन नहीं के जवाब दूँ थी। तो ठीक है जी, बस दुआ करियो आप सब भी मेरे पापा की आत्मा ने शांति मिले, बस ये बता पे कुछ कर ही नहीं सकते, कर तो जब भी नहीं सके कुछ, जब मेरी आँख आगे भी क्या थोड़ी तो मतलब चाह रहा है कि है उस रात मेरी आँख भी नहीं, मतलब आपने एक बात और बताऊँ जिस दिन मेरे पापा मतलब शाम ने 4:30 बजे एक्सपायर हुआ था, तो पूरी रात मेरी आँख भी कौन खुली, मतलब न्यू बस जो मेरा सिर पाटा का उड़ता है न्यू, ये सिर इतना दर्द होने लगा मेरा, ज़िंदगी में पहली बार मेरा इतना सिर दुखा था। और उस दिन के बाद लगातार मेरे सिर में दर्द नहीं बंद हुआ मेरा, फिर टाइफाइड बनाई, टाइफाइड के मैंने इंजेक्शन लगवाए 3 दिन लगातार, जब ईब जाकर थोड़ी बहुत ही मेरी हिम्मत हुई है 3-4 दिन तक नहीं पूरा घर आई मेरे ओढ़े बुखार चढ़ा कर, फिर मेरी माँ बोली उचाने बिक दवाई लेने मैं ना माँ मैं तो घर आई जाकर लूँगी, तो उरा कने इंजेक्शन लगवाई ईब जाकर थोड़ी बहुत हिम्मत हुई है, नहीं तो मेरा सिर में इतना दर्द रहने लग गया था जमा। उस दिन के बाद मेरा जिंदगी में पहली बार मन न्यू मेरा पटा था इतना सिर न्यू दुखा करा, आँख न्यू जुनू पलक ऊपर करी और तेरा सिर पटा, इतना दर्द मेरी जिंदगी में कदे को नहीं आया जिस दिन मेरा सिर इतना दुखा। और आँख बंद बंद में भी मेरा बस वही चीज़ याद आ मेरे पापा की, बस और कुछ भी नहीं उस दिन उस रात। ठीक है बेटा, तो सिचुएशन बहुत बुरी भाई, हर चीज़ तो आप तक शेयर भी नहीं कर सकते, जो मैंने मोटी मोटी बात थी जो शेयर करने की थी बस वो आप तक शेयर कर दी है, क्योंकि जितना आप उनती उस पल ने उसकी याद करा उतना अपना आपने तकलीफ दे कहाँ, और अपने पल्ले कुछ भी नहीं इस टाइम पे, आप सब भी समझ सको भाई, आपके घर में भी किसी न किसी की तो डेथ हो रही है, और आगे भी आपने भी जाना भाई, आप आए हैं तो आपने भी जाना ही है, बात सच्चाई है जमा, इस तक कोई झूठ को नहीं इसमें कि जो आया है उसकी जाना भी है। लेकिन भाई दुख हुआ है सबको हुआ, चाहे अपने बुढ़े माँ बाप हो उनका भी दुख हुआ है। मेरे पापा तो ये 55 साल का था, उम्र भी इतनी हुई कौन थी, मेरा ताऊ 58 साल का था और मेरे पापा था बस 55 साल का। चलो बस ठीक है भाई, यही थोड़ी सी आप तक बात शेयर करनी थी, बस आप सब दुआ करिए मेरे पापा की आत्मा ने शांति मिले। और आप तो एक बात और बताते हैं, मतलब भाई यह सिचुएशन हमारे घर में पहली बार को नहीं आई कि मतलब 2 जने एक साथ गए हैं, उससे पहला भी जब मैं 7-8-9 साल की थी, मतलब आज तो 18 साल पहले की बात है, 6-7 साल की थी मेरा, मैं 7-8 साल की थी, मेरा अड़की अड़की कुछ याद है, मतलब मेरी मौसी थी जो मेरा ताऊ यो एक्सपायर होया है, इससे एक और छोटा है वो मेरा ताऊ है जो मेरी मौसी के छोरे हैं 2, और उनकी वो भी कई बार आपने देखी होगी व्लॉग में आकर, और जो मेरे भतीजे हैं 2, तो उन मेरे भाई और की माँ थी उरे ब्याह रखी थी मेरे ताऊ बड्डा के,
तो जो मेरा ताऊ एक्सपायर होया है, इसका छोरा का ब्याह था। और अपने बताऊं तो मतलब देख लो भगवान की, इसका छोरा का ब्याह, मैं ब्याह का 2 दिन पहला मतलब सांझी के बीच में, सांझी का आखिर जो गीता पे, तो उस टाइम पे मेरी मौसी का नाचती नाचती का हार्ट फेल हो गया था। वो सिचुएशन भी हमारे घर का खतरा अत्य घनी बुरी थी, क्योंकि छोटे छोटे तो मेरी मौसी के बालक थे जब, तो जमा मेरे भाई और जमा छोटे छोटे थे, मैं भी 7-8 साल की थी। मतलब बड़ा मेरी मौसी का छोरा 10 साल का होगा, उसका छोटा मतलब 8 साल का होगा, बस ये थे 8-9-10 साल के थे। मैं सारे नहीं हुए थे, 7-8-9-10 साल के बीच में थे सारे के सारे। तो वह सिचुएशन भी हमारा घर खतर बहुत बुरी थी भाई उस टाइम पे भी, क्योंकि गलत तो ब्याह तो देखी जा भाई, लेकिन एक टाइम पे तो घर ही उजड़ जी है, जब छोटे किसी के छोटे छोटे का माँ बाप बिक जी हैं। तो उस टाइम पे भी हमारा घर की हद तक ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, मेरी माँ की भी, क्योंकि मेरे थोड़ी थोड़ी चीज़ अब भी याद है मेरे में चीज़। मेरी मौसी एक्सपायर हुई थी उस टाइम की। और एक बात और, मतलब एक मेरी मौसी थी, मेरी माँ 3 बेबी थी, एक मेरी मौसी ब्याह की थी जाना गाँव में, और उसका थी सिर्फ 8 साल की छोरी। आपने देखी होगी मेरा व्लॉग में एक बारी आई थी, वह पिछला व्लॉग में हमें गुरुकुल में मिलन गए थे रक्षाबंधन पे। उस पर एक तो यो रक्षाबंधन गई था, पिछला रक्षाबंधन पे गए थे हमें। तो उसका तो 8 महीना की छोरी थी वह, और आज वह छोरी मतलब +2 कर ली है उसकी। मतलब आज मेरी दूसरी मौसी एक्सपायर हुई, आज मेरी पहली मौसी जो मतलब सांझी पे गीता पे एक्सपायर हुई है, उसका अगला दिन मतलब दूसरे का हार्ट फेल, वो शाम का टाइम, उसका 8 महीना की छोरी। वो सिचुएशन भी हमारे घर क्या खातर बहुत बुरी थी। मतलब मेरा मामा और खातर भी, मेरी माँ ने तो मतलब 1 महीना का बाद मेरा पटा था कि तेरी दूसरी बेबी भी कौन रही। और वह सिचुएशन ही भाई एकदम तो 2 फिर एकदम तो 2 गए हैं। जब भी बहुत बुरी सिचुएशन थी, जब तो जुम्मा मेरे भाई और छोटे छोटे थे, और मेरी मौसी भी मेरे इतनी याद आ, मतलब आज भी मतलब मेरे भाई और कहानी देखूँ तो मैं मेरी मौसी की फोटो देखूँ मैं, जब भी मेरी इतनी याद है जी, क्योंकि उस भी मैं इतनी प्यारी थी, मैं इतनी तो मेरी माँ ने भी कोनी। सच्ची में रियलिटी है यह बात। मेरी मौसी ने मैं इतनी प्यारी थी, इतनी मेरी माँ ने भी कोनी में। मेरी मौसी का दिन यूँ कहा कौन कर दिया, मेरी छोरी को न्यू कर दी, सब तक मेरी छोरी है या तो मेरी छोरी है, मेरी बेटी ने न्यू दूंगी, न्यू करूँगी। उनका इतना चाह था, मतलब बहुत घना चाह था, इतनी सुतरी थी दोनों मेरी मौसी। जो मनु जो करा आदमी का करनी 2 घड़ी देखे जावे वो थी मेरी। इतनी आसमुख थी जो मानी पूरी आंस दी बोल दी चाहे लग दी। मेरी मौसी एक्सपायर, पूरा गांव का धोखा लग गया था भाई, इतनी हंसनी बोलनी वो या करे भाई। जो देखो जो बंदा आप हंसदा चल बोलता चल सब गल थोड़ा मिल कर वो उसको और भी घना धोखा लग गया करे। तो पूरा गांव का पड़ोस में इतना धोखा लग गया था सबका जमा। और वो टाइम भी हमारे घर के खातर बहुत बुरा था। और आज भी मेरे भाई और कहानी देखो तो सोचो देख इनती भी जरूरत आज भी है भाई। बेशक उनके ब्याह हो गए हो, उनका बालक हो गए, लेकिन उनकी माँ की जरूरत तो आज भी है। मतलब भाई मेरी माँ ने पैले पूले मामे सिर में कट्ठे रख दे, फिर मतलब मामे 4 बहन भाई, 2 तो मामे बहन भाई और 2 मेरी मौसी के, तो मामे फिर मेरी माँ ने मतलब सारे मामे इकट्ठे रख दे। तो वो टाइम भी बहुत ख़राब था। और आज भी उनकी ज़रूरत है भाई, अपनी माँ की किसी ज़रूरत को नहीं होती, अपने माँ की भी बाप की भी सबकी ज़रूरत हुआ है। लेकिन भगवान की मर्जी आगे पे कुछ भी नहीं कर सकते, बस यह चीज़ अपना मन ने समझाया करने आगे बढ़ना पड़ा है भाई। और एक बात और, सारा दिन रोए भी काम कौन चल रहा है, हंसना भी पड़ा है, रोना सब सुतरा पालना भी पड़ा है, पेट है भाई खाने भी मांगे। सच्चाई है, आप वो ना सोचो भाई, सच्चाई है बिल्कुल। सब की में काम करना पड़ा, आप कितने दिन नहीं करांगे। 3 दिन आप भूखे रह लेंगे, 4 दिन रह लेंगे, 5वां दिन तो रोटी अपना नहीं होगा, जो उठाएगा आप खाए ला खुद तय भूखा रहा है कौन चाह भाई। कै दिन रोज जाओगे, आंखें में ताना पानी आना बंद हो जाएगा, हंसना भी पड़ा, हर चीज हर काम करना पड़ा है। लेकिन बस यूँ है भाई, जो छोड़ कर जावा है मैं भूले कौन जावा, उनकी कमी हमेशा महसूस हुआ है अपन ने। आज भी मेरी मौसी की इतनी कमी नहीं हुआ है। आज वाह ओवर जी बहुत गणी। और 18 साल की बात होगी, मैं आज की बात को नहीं, लेकिन आज भी उतनी ये याद आवा जो आज भी उसकी उतनी जरूरत है जितनी उस दिन थी। बस फिर क्या कर सका भाई, भगवान की मर्जी आ गया अपना, कुछ नहीं चारा चलता बस।